हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये मेरी भतीजी के मुंडन और उसके अन्नप्राशन संस्कार का है, जो हम लोगों ने घर पर छोटा सा फंक्शन किया था। तो उसी का मैं पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस फंक्शन में सारी हम बहनें हो जाएंगे और जो हमारी बड़ी भाभी छोटी भाभी है तो उनके जो फैमिली वाले हैं वो इसमें रहेंगे। तो चलिए हम अपनी भतीजी से मिला देते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी है। तो मेरे दो भतीजी हैं, एक थोड़ी बड़ी हो गई है और ये मेरी छोटी भतीजी है। तो यहाँ पे देखिए जो मुंडन संस्कार होता है तो उसमें बुआ का आना ज़रूरी होता है। तो मैं एक दिन पहले आ गई थी और यहाँ पे मेरी जो और बहनें हैं वो धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पे आ गए। तो भतीजी हो या भतीजा हो, दोनों के मुंडन में बुआ लोग को खूब सारा नेक मिलता है। तो हम लोग फटाफट दौड़ के आ जाते हैं अगर इसका सुनते हैं। तो यहाँ पे सब बहनें हम लोग आ चुके हैं और गेस्ट रूम में बैठ गए हैं। सभी लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद छोटे बच्चे जो हमारे हैं, तो सब बहनों के बच्चे छोटे छोटे हैं, सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं, मिलते हैं, इतना खुश होते हैं। और ये हमारी बहन की लड़की है जो बहुत क्यूट क्यूट बोलती है, जिसकी वजह से सबकी बहुत ये प्यारी है। तो मेरी बड़ी वाली भाभी उससे प्यार कर रही है। तो यहाँ देखिए फटाफट हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है और हम लोगों ने खाना पूड़ी सब्जी पैक कर लिया है, जो हम लोग मंदिर पे खाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा तो वहाँ भूख लग जाती है। तो इसके लिए हम लोग पूड़ी सब्जी ले जाते हैं। तो उसको हम लोगों ने पैक करके रख लिया। साथ में हम लोगों ने एक वाटर कूलर रखा है जिसमें पानी रखा है पानी पीने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो बार बार पानी मांगेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने पानी ले लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो नाई को एक दिन पहले हम लोग कह के आए थे कि कल मुंडन में चलना है, तो उस नाई ने किसी कारण से अचानक मना कर दिया, जिसकी वजह से हमें दोबारा दूसरे नाई को देखना पड़ा। तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मिल गया था। तो हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये मेरे भाई की छोटे भाई की गाड़ी है जो क्रेटा है, और मेरे बड़े भाई की फॉर्च्यूनर गाड़ी है। तो हम सब लोग दोनों गाड़ियों में अच्छे से बैठ गए हैं और अब हम लोग मुंडन के लिए निकल चुके हैं। तो इसी भतीजी का मुंडन होना है। तो जो हम लोग मुंडन कराएंगे तो वो शनिदेव मंदिर में कराएंगे, तो वो डालीगंज में है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो फटाफट देखिए यहाँ पे हम लोग डालीगंज मंदिर पहुँच चुके हैं और ये मंदिर बहुत फेमस मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। तो चलिए फटाफट हम आपको पूरा वीडियो दिखा देते हैं मंदिर का। तो ये देखिए मैं पूरा घुमा के आपको दिखा रही हूँ। ये मंदिर है और यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है और शनिदेव महाराज जी का मंदिर है, और इसके बगल में सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर हनुमंत धाम मंदिर है जो डालीगंज में है। आप डालीगंज पहुँचेंगे, अगर ये मंदिर पूछेंगे तो हर कोई बता देगा कि ये मंदिर कहाँ पे है। तो ये देखिए पूरा सतीदेव मंदिर जो है ना वो भी बहुत सुंदर लगता है। वहाँ आप आएंगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ जब हम लोग गए ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी धूप थी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो पंडित जी के यहाँ एक जो है कूलर रखा था, तो हम लोगों ने कूलर लगा लिया और वहीं पे बैठ के हम लोग तुरंत मुंडन करवाने लगे। तो यहाँ पे लोई मेरी छोटी बहन ने पकड़ा था, क्योंकि मुंडन करने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत देर बैठना पड़ता है। तो हम लोगों ने छोटी बहन को वहाँ पे बैठा दिया और जो पैसे मिलेंगे हम सब लोग बढ़िया बांट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैसे भी बहुत आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं। सब लोग लोई में पैसे डालते हैं, कोई 500 डालता है, कोई 200 डालता है, कोई 100 डालता है। इस तरह बहुत सारे लोई में पैसे मिलते हैं जो बुआ लोग लेती हैं, मतलब हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सब लोग, बच्चे का जब मुंडन होता है ना तो बच्चे बहुत रोते हैं, पर मेरी भतीजी जरा भी ना रोई, बड़े आराम से बढ़िया अपना टकला करवा लिया। मतलब टकला कराते समय पता नहीं कि बच्चे रोते हैं, पर मेरी भतीजी बिल्कुल नहीं रोई थी और बहुत आराम से करा लिया था। तो यहाँ पे गोदी में मेरी बड़ी भाभी जो है वो इसको लेके इसका मुंडन करवाई थी और बिल्कुल शांति से करवाई थी, बिल्कुल नहीं रोई थी। तो यहाँ पे देखिए मुंडन हो रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत गाना वाना आ रहा था, क्योंकि मुंडन ऐसे नहीं कराना चाहिए, गाना गाना चाहिए। तो मुझे तो ज़्यादा गाना आता नहीं, लेकिन जो भाभी की मम्मी थी उनको गाने आते थे, तो 2-3 गाने उन्होंने गाए थे। उसके साथ बिटिया का मुंडन किया गया था। तो ये हमारी छोटी बहन है और ये भी निछावर करी, हम सब बहनों ने भी निछावर किया था। और यहाँ पर नाई को भी पैसे दिए जाते हैं और लोई में भी पैसे डाले जाते हैं। तो ये जो रेड साड़ी में है ये मेरी छोटी भाभी हैं और जो येलो साड़ी में है वो मेरी बड़ी भाभी हैं और ये छोटे वाले भैया हैं। और ये हमारी जो भाभी की मम्मी चाची वो सब लोग हैं। तो यहाँ देखिए मुंडन हो चुका है। उसके बाद जो लोई होती है ना उसका पैसा ले लिया जाता है, उस लोई को पानी में डाल दिया जाता है और उसको कोई जैसे मछली होती है ये सब खा लेती हैं, लोई को इधर उधर नहीं डाला जाता है। तो वहीं पास में ही नदी थी, तो हम लोगों ने उसमें उस लोई को डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शनिदेव मंदिर के जस्ट बगल में ही नदी है और जिसकी वजह से वहाँ मंदिर भी बहुत सुंदर लगता है और इसमें बोटिंग भी होती है।
अगर आप चाहें तो नाव से उसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना हरा भरा है, उस मंदिर में इतनी शांति मिलती, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही पूछिए। आपको अगर टाइम मिले तो इस मंदिर ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मुंडन हो चुका है, मेरी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बिटिया का मुंडन हो चुका है। अब बाल उतर चुके हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मुंडन होने के बाद सब लोगों ने कहा कि चलिए अब जो है हनुमान धाम मंदिर भी घूम लेते हैं, जस्ट बगल में है, नहीं तो हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट बगल में है, अगर उनके पास से आके हम लोग वापस हो जाए तो भाई वो नाराज़ तो हो ही जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो भाभी की फैमिली अभी सामान के पास बैठी हुई है, पहले हम लोग घूम लेंगे, उसके बाद वो लोग यहाँ घूमने आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर है, बिना फ़ोटो खींचे आप रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री मारेंगे तो सबसे पहले माता जी का मंदिर है, उसके बाद मेन मंदिर हनुमान जी का है, इसमें हनुमान जी की पूजा होती है। इसके साथ यहाँ शंकर जी का मंदिर और जो भगवान होते हैं उनके भी मंदिर हैं। और ये जो है हनुमान जी का मेन मंदिर है, जहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये हनुमान धाम का पूरा दृश्य है, देखिए आपको कितना सुंदर लग रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग भी आते हैं दर्शन करने और इस मंदिर को देखने, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। तो फटाफट हम लोगों ने भगवान के दर्शन करके आ गए हैं। और उसके बाद जो हम लोगों ने पूड़ी और सब्ज़ी लाए थे ना, तो वो हम लोगों ने खाया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि काफ़ी देर जब भूखे रहो ना तो जो भी मिलता है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। पूड़ी सब्ज़ी सब लोगों ने जम के खाया, मैंने तो 4-5 पूड़ी खाई, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो सब लोगों ने खा पी लिया, उसके बाद अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि घर जाके अन्नप्राशन की भी तैयारी करनी है। तो हम लोगों ने फटाफट सारी चीज़ों की पैकिंग की। तो हम लोग चटाई लाए थे, बेना लाए थे, और भाभी के मायके से ढेर सारा सामान आया था। जब मुंडन होता है ना तो सबके लिए कपड़े और गिफ्ट और बिटिया के लिए सारी चीज़ें आती हैं, तो सब चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठा करके और बढ़िया अच्छे से ले लिया है। उसके बाद हम लोग जब आए थे तब भी टीका कराए थे, उसके बाद इतनी गर्मी होती, पसीने से टीका उका सब मिट गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने दोबारा टीका कराया, क्योंकि वो टीका इतने अच्छे से लगाते थे कि इतना अच्छा लगता था। तो यहाँ देखिए मेरी चिंकी ने तो गाल में भी रखवाया है, और इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरा भतीजा है जो डांस कर रहा है, इसको तो बिल्कुल थकावट नहीं लगी। तो यहाँ देखिए हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद आधा 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद फटाफट खाने की तैयारी शुरू हो गई। तो सबसे पहले बिटिया के लिए खीर बनाएगी, क्योंकि अभी वो इतनी छोटी है, ज़्यादा कुछ खा नहीं पाएगी, तो उसका अन्नप्राशन हम लोग खीर से ही करेंगे। तो खीर बन गई, उसके बाद रायता बना, पनीर बनेगा, पुलाव बनेगा, पूड़ी बनेगी, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने खाने में बना के तैयार करके रख दिया है। उसके बाद फटाफट ड्राइंग रूम में आ गए हैं, क्योंकि अन्नप्राशन जो है बिटिया का यहीं पे होगा। तो हम लोगों ने इसको खूब अच्छे से सजाना था। तो इसमें हम, हमारे भाई, हमारी बहन सब लोग मिलके बलून वलून फुला के और अच्छे से सजा रहे थे, और काफ़ी सुंदर सब लग रहा था। और मेरी छोटी बहन जो है इस सब कामों में बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत अच्छा सजा लेती है, तो हम लोग उसी को सब बलून वलून दे रहे थे, वही अच्छे से सजा रही थी। तो यहाँ पे जो ऋषभ है उसको बलून फुलाने की जिम्मेदारी मिली थी, तो लगातार फुलाता जा रहा था, कई सारे बलून फोड़ भी दिए थे। तो यहाँ देखिए पूरा ड्राइंग रूम अच्छे से सजा दिया गया है। अभी नीचे की तैयारी नहीं हुई है, पहले स्टेज का ऊपर का हिस्सा जो है वो हम लोगों ने सजा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बढ़िया से एक बिस्तर लगा दिया है, जिसपे बिटिया और भाभी भैया बैठेंगे, और यहाँ पे जो बिटिया खाएगी वो सारा खाना हम लोग सजा रहे हैं। तो ये चांदी की प्लेट है, और ये थाली है, कटोरी है, चम्मच है, और पानी रहेगा, खीर रहेगी, जिससे अन्नप्राशन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो जो बिटिया मतलब खाएगी उसके लिए, जैसे खूब सारे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गया, फ्रूटी हो गई, खाना जैसे पनीर, छोला, राजमा, दुनिया भर की चीज़ें जो जो बच्चे खाते हैं वो सारी चीज़ें मेरे भाई, ये छोटे भाई हैं, यही सब तैयारी किए हैं, इन्हीं की लड़की है। यहाँ पे ड्राइंग रूम बहुत अच्छे से सज गया है। उसके बाद ड्राइंग रूम में भाभी के सारे गेस्ट, हम सब लोग वहीं पे इकट्ठा हो गए थे। और यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी छोटी सी बिटिया भी तैयार हो गई है परी वाले ड्रेस में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइंग रूम में किया था और हॉल में नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, पर कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। पर खाली बिटिया रो रही थी, क्योंकि बिटिया को जो ड्रेस पहनाई गई थी ना, वो ड्रेस उसको चुभ रही थी। पर जैसे कैसे उसको शांत कराया गया, और उसके बाद उसकी आरती की गई, और ये सारा काम मेरी बड़ी भाभी कर रही हैं। उसको माला पहनाया गया, टीका लगाया गया, और इतने वो खुश हो रही थी सारी चीज़ें देख के। और उससे ज़्यादा खुश हम लोग के बच्चे हो रहे थे, क्योंकि इतनी सामान खाने वाली रखी थी
उनके सामने यही हो रहा था, जल्दी से अन्नप्राशन हो और सारी चीज़ें हम लोग को खाने को मिले। तो यहाँ अन्नप्राशन बिटिया का हो रहा था, पर बिटिया इतनी छोटी थी, ज़्यादा कुछ खाती नहीं, वो तो बेचारी खाली खीर खा रही थी और बाकी सब चीज़ें तो हम लोग के बच्चों को मिलने वाली थी, इसलिए सब बैठे थे और सारी चीज़ें देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट बिटिया को खीर सबसे पहले मेरी बड़ी भाभी ने खिलाई, फिर उसके डैडी ने खिलाया, उसकी मम्मी ने खिलाया, उसके बाद नानी ने और सब लोगों ने नंबर नंबर से उसको खीर खिलाया। तो वो पहली बार अन्न खा रही थी, ऐसे खा रही थी कि उसको देख के इतनी हंसी लग रही थी कि क्या ही बताऊं, और बस खाती जा रही थी। यही हो रहा था कि इसका वीडियो ना बनाओ, नहीं तो इसको नज़र लग जाएगी। जैसे लग रहा बहुत दिन से खाया नहीं, ऐसे वो खा रही थी, चम्मच को छोड़ ही नहीं रही थी, जो भी खिलाए वो खाती ही चली जा रही। तो यहाँ पे जो खीर खिला रही है तो ये मेरी छोटी बहन है जो मुझसे छोटी है, उत्प्रेक्षा। उसके बाद मैंने खिलाया, इसी तरह हम लोगों ने सब लोगों ने इसको नंबर नंबर से खीर खिलाया। और उसके बाद यहाँ पे भाभी की फैमिली ने भी खीर खिलाया। उसके बाद केक हम लोग लाए थे, केक भी काटा गया था। और ये हमारी बड़ी बहन की लड़की है यसी, जो यहाँ पे खीर खिला रही, तो सभी बच्चों ने भी इसको खीर खिलाई थी। उसके बाद भैया केक लाए थे तो केक भी काटा गया था और हम लोगों ने केक खाया और खूब सारा फ़ोटो शूट हुआ और हम लोग हंसी मजाक किए और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग खाना वाना खाने जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।